13.8 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 9 ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है एंड ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम इस टाइप के सवाल तो सिर्फ और सिर्फ स्पीयर वाली एक्सरसाइज में ही पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग जिस टाइप का सवाल करने वाले हैं, इस टाइप के सवाल किसी भी पर्टिकुलर शेप के लिए पूछे जा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर शेप के लिए, क्यूबॉइड के लिए पूछा जा सकता है, कोन के लिए पूछा जा सकता है, फॉर एनीथिंग डन एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए इस कैटेगरी का सवाल पूछा जाएगा। सवाल का कोर कंसेप्ट क्या है? कोर कंसेप्ट ये है कि इस पर्टिकुलर सवाल में चीज़ों को एक शेप से आप दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते वक्त आटा गूंथते हैं और गूंदे हुए आटे की कैसी शेप होती है, फिर बाद में उसी की छोटे छोटे पीसेस बॉल्स तोड़कर उसकी रोटियां बना ली जाती हैं या बराबर उसके पराठे बना लिए जाते हैं, या फिर हो सकता है उसके छोले भटूरे बना लें, या उसके समोसा बना लो, उसका कचौड़ी बना लो, कुछ भी आप बनाते हो, राइट। आप उसकी शेप चेंज कर देते हो, है ना, आप उसकी शेप चेंज करते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके पास एक बहुत बड़ा कोन था और अब आपने उस बहुत बड़े कोन से छोटे छोटे कोन बना लिए। डन, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली शेप चेंज वाले सवाल है। ठीक है, ये बेसिकली आज का जो हम लोग 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोगों का शेप चेंज करने वाले कंसेप्ट्स हैं। क्या हो जाता है इससे? शेप में चेंज क्रिएट होता है। जितने भी शेप चेंज करने वाले सवाल होते हैं, इन सवालों का एक ही लॉजिक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक, कि पहले शेप चेंज करने से पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इनिशियली कितना था, और अब अपन ने क्योंकि शेप चेंज कर ली है तो शेप चेंज हो जाने के बाद अब वॉल्यूम कितना है, एंड ये दोनों वॉल्यूम्स को आप आपस में इक्वेट कर लेते हो। ठीक है, इक्वेट मतलब बीच में इक्वल टू का साइन। हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेटर बनाया जाता है। कैसे? कि मैडम शेप चेंज करने से पहले आपके पास उस शेप के कितने ऑब्जेक्ट्स थे, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनिशियली। ठीक है, शेप चेंज करने से पहले आपके पास उस पर्टिकुलर शेप के कितने ऑब्जेक्ट्स थे, फिर मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम, और शेप चेंज कर लेने के बाद, ठीक है बराबर, शेप चेंज कर लेने के बाद, है ना, आप लोगों के पास अब कितने वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय अब उस नई शेप वाले आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है जब आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग इस तरीके से शेप चेंज वाला सवाल करते हो। बात खत्म। शेप में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम का किया जा मतलब कोन का किया जा सकता है, या फिर सिलेंडर के लिए किया जा सकता है, या फिर क्यूबॉइड्स के लिए किया जा सकता है, कुछ भी शेप चेंज। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जो पर्टिकुलर सवाल है हम लोगों का, ये इसी पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी सवाल क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो कैसा भी सवाल क्यों ना रहा हो। जैसे अब इस सवाल को पढ़ो। क्या बोला है? 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब आपके पास 27 स्पीयर्स थे और उनमें से हर स्पीयर का जो रेडियस था वो कितना था? आर था। अब देखो यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू है वो आर रखी गई है। ठीक है, हो सकता है कल को किसी क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी दे दे। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको स्टेप्स रट्टा नहीं मारना है। डन, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास 27 स्पीयर्स है जिनका रेडियस आर है और उनका सरफेस एरिया कैपिटल एस है।
बोल रहा है इन 27 स्पीयर्स को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके एक बड़ा सा स्पीयर बनाया, जिस बड़े से स्पीयर का रेडियस नहीं पता है ना, लेकिन हाँ उस बड़े से स्पीयर का एस डैश जो है वो सरफेस एरिया है। डन, ये वो तुमसे पूछ रहा है। तो मैडम अब इसे कैसे करेंगे? तो पहली बात, इस चीज़ से नहीं घबराना है कि आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जैसी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, ठीक है, नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, इससे नहीं घबराना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये याद रखना है, कंसेप्ट वही लगेगा ये जो मैंने आपको नीचे लिखवा कर दिया है, ख़त्म बात, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई वैल्यूज़ नहीं दी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स की कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कैपिटल एस एंड आप लोगों का जो स्मॉल आर है, ये बेसिकली आप लोगों का क्या है, ये सरफेस एरिया है, आर द सरफेस एरिया एंड रेडियस, ठीक है, ऑफ इनिशियल स्पीयर, ठीक है, जो आपके पास स्टार्टिंग में स्पीयर्स थे, बराबर, उन चीज़ों का ये क्या है, सरफेस एरिया, और क्या है, ये रेडियस है। डन। अच्छा, उसके बाद आपने इसको मेल्ट किया और इससे एक नया स्पीयर बनाया। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि स्पीयर से स्पीयर बने, आप सिलेंडर भी बना सकते थे, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो जो नया स्पीयर बना उसके लिए हम लोगों ने सरफेस एरिया को ले लिया एस डैश, और उसके लिए हमने उसके रेडियस की वैल्यू क्या ले ली, आर डैश। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एस डैश और आर डैश आप लोगों का क्या है, तो ये सरफेस एरिया एंड रेडियस है आप लोगों के किसके, फाइनल स्पीयर के, बराबर, जो नया स्पीयर बना उसके। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या, क्वेश्चन में चीख चीख के कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स, मतलब आपके पास स्टार्टिंग में, टोटल स्टार्टिंग में इनिशियली कितने स्पीयर्स थे, 27। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक और गिवन डेटा है, नंबर ऑफ स्पीयर्स इनिशियली, है ना। आपके पास स्टार्टिंग में इनिशियली ऑब्जेक्ट्स कितने थे, आपके पास 27 ऑब्जेक्ट्स थे। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि इन 27 स्पीयर्स को मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने इनसे एक नया स्पीयर बनाया। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि नए स्पीयर्स कितने, बराबर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि नए स्पीयर्स कितने। डन। अच्छा, तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि नए स्पीयर्स कितने, तो आपको मान के चलना है कि यहाँ पे 1 होगा। एज वेल एज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला गया है कि फाइंड करो नंबर ऑफ स्पीयर्स बाद में कितने बने। इस मतलब बाद में बनने वाले नंबर ऑफ स्पीयर्स के बारे में ना तो कोई गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन टू फाइंड के लिए पूछी जा रही है। इट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ स्पीयर्स बाद में बन रहे हैं, उन नंबर ऑफ स्पीयर्स बाद वालों को कितना लिया गया है, फाइनली वालों को कितना लिया गया है, 1, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें शेप चेंज होती है, ये 10th स्टैंडर्ड के भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मिलेंगे, बल्कि बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें, ठीक है। ओके, अब क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट यही है कि जो हमारे पास पहले कितने स्पीयर्स थे, ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखवा के दिए ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनिशियली मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनिशियली, है ना, बस इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। जब भी शेप चेंज का सवाल आएगा हमेशा, तो ऑब्जेक्ट्स के नाम पर इस बार हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, स्पीयर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के बदले हम कौन सा वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्पीयर, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब तुम बोलोगे मैडम वैल्यू तो दी नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिना वैल्यू के जो जो चीज़ें पता है फॉर्मूला वगैरह वो सब करो, ठीक है। इनिशियली आपको नंबर ऑफ स्पीयर्स दिए थे 27, मल्टीप्लाई, इनिशियली आपके पास वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीयर्स फाइनली कितने हैं, 1, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई
आर डैश क्यूब। ठीक है, कितना है आर डैश और फिर क्यूब। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा आर डैश को ऐसे लिख रही हूँ ताकि वो ऐसा लगे कि आर डैश का क्यूब कर रहे हैं, अदरवाइज वो लगेगा कि आर की पावर 13। ओके ठीक है, अब क्या कर सकते हो मैडम, देखो सबसे पहले 4/3 ये कट गए दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से आपका पाए और ये दोनों तरफ से पाए कट गया तो बराबर। अच्छा, आपके पास जो चीज़ बची वो क्या है, आपके पास बचा 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश और उसका क्यूब। अब क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें फाइंड क्या करना है, उसमें नए स्पीयर का रेडियस फाइंड करना है यानी कि आर डैश। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लूँगी, क्यूब रूट ले लूँगी। यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगी, क्यूब रूट। तो ऐसे में तुम खुद सोचो 27 किसका क्यूब, एक मिनट, हाँ आपका जो 27 है वो किस चीज़ का क्यूब रूट है, आप तो पहले ये सोचो। तो आपने अपना दिमाग लगाने की संपूर्णतः पूरी कोशिश की कि अच्छा 27 किसका है, तो फिर आपने डिसीजन लिया मैडम 3 का। आर क्यूब के बदले क्या आ जाएगा आर, और आर डैश क्यूब के बदले आ जाएगा आर डैश। सो देयरफॉर यहाँ से नए वाले स्फीयर का रेडियस कितना आया, 3 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि नया वाला रेडियस पुराने वाले रेडियस का 3 टाइम्स होगा, उसका थ्राइस होगा। बस यही हमारा अटेम्प्ट है। इसको तुम ऑब्वियस है कि आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें आर की वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, आर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता। सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी चीज़ पे एंड हो जाएगा कि रेडियस ऑफ न्यू स्पीयर विल बी कितना, आप लोगों का 3R यूनिट्स। ठीक है, ये वर्ड मैंने यूनिट्स क्यों लगाया, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में मीटर होता तो मैं मीटर लगाती, सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर लगाती, कुछ भी नहीं है इसका मतलब मैं यूनिट्स लगा के छोड़ दूंगी। डन। अब आगे मूव करो क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको रेशियो कैलकुलेट करना है एस एंड एस डैश का, मतलब जो पुराना वाला स्पीयर है उसके सरफेस एरिया अपॉन में जो नया वाला स्पीयर है उसका सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पे होने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे जो इस पार्ट 2 को सॉल्व करते वक्त होती है। हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एस अपॉन एस डैश, यही फाइंड करना है, बिल्कुल यही फाइंड करना है। ठीक है, क्या तुमको एस पता है, हाँ मैडम सरफेस एरिया तो 4πr² यही होगा। क्या तुम्हें एस डैश पता है, बिल्कुल पता है, वो भी यही होगा 4πr' और फिर उसका स्क्वायर। इसमें अब आगे क्या करेंगे, ये 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो r अपॉन r डैश का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो r डैश की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितनी दी हुई है, 3 टाइम्स ऑफ r दी हुई है। कितनी दी हुई है r डैश की वैल्यू, 3 टाइम्स ऑफ r बराबर। तो मैं इस पर्टिकुलर r डैश की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस पर्टिकुलर r डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ r और उसका ऊपर में ऐसा स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखो ये वाला r और ये वाला r आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपके पास 1/3 और उसका स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा आपके पास 1/9। सो देयरफॉर s अपॉन s डैश, ये वाली क्वांटिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। तो तुमने कहा कि मैडम इसमें गलती कहाँ है, मिस्टेक पॉइंट कहाँ है। हम लोगों ने जो s अपॉन s डैश निकाला उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया और रेशो लेके बात खत्म की, है ना, बिल्कुल। अब लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैडम स्टार्टिंग में तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इनिशियल ऑब्जेक्ट्स 27 है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे s के आगे भी 27 मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये डाउट होता है। अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो खैर वो अलग बात है, बट कई लोगों का यहाँ पे होता है डाउट कि आप यहाँ पे 27 को क्यों नहीं ले रहे हो। वो इसीलिए ले रही हूँ मैं क्वेश्चन में क्योंकि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वहाँ पे जो 27 सॉलिड आयरन स्पीयर है, और यहाँ पे वर्ड सुनो, ईच ऑफ रेडियस r
एंड सरफेस एरिया एस, मतलब वो जो सरफेस एरिया एस है वो एक स्फीयर का है, एक छोटे स्फीयर का है, उसके 27 स्फीयर्स का नहीं है, बराबर, वो उसके एक का है। और यहाँ पर भी आपको एक ही का बोला गया है, उसने ये नहीं बोला है रेशियो ऑफ ऑल स्फीयर्स हैविंग सरफेस एरिया एस, इसीलिए यहाँ पे हमने उस 27 को नहीं लिया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज कितना 1/9। खत्म हो गया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। कल को हो सकता है तुमसे वॉल्यूम का भी रेशियो पूछ लेता, कल को हो सकता है स्पीयर के बदले तुमको कोन दे देता, हो सकता है तुम्हें हेमिस्फीयर दे देता। शेप चेंज के सवाल में कुछ भी दिया जा सकता है कि ये फलाना शेप मेरी वो फलाना शेप में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, कुछ भी दिया जा सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ऐसा नहीं कि मेरा ये स्पीयर वाली एक्सरसाइज है तो मेरी स्पीयर वाली एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही एक पर्टिकुलर शेप चेंज का सवाल पॉसिबल हो सकता है, बाकी चीज़ थोड़ी ना पॉसिबल होंगी, बाकी भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल रहेगा कि पहले इनिशियली कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू बाद में कितने हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। शेप चाहे कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता।